नमस्कार। शिक्षा भारती परिवार के तमाम टीचर्स, तमाम स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा भारती के इस फेसबुक लाइव पर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे। सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जो दिशा निर्देश आप लोगों को दिए जा रहे हैं, आप उनकी पालना कर रहे होंगे। देखिए, कोरोना का खतरा अभी भी हमारे देश पर मंडरा रहा है, पूरे देश पर मंडरा रहा है और हो सकता है कि ये लड़ाई और लंबी चले, तो इसलिए हमें और ज्यादा हिदायतें बरतने की जरूरत है। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं शिक्षा भारती परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और जो भी आज बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होंगी बल्कि अभिभावकों के लिए भी होंगी। उनसे भी संवाद करने की मैं कोशिश करूंगा। इस सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हाल फिलहाल मैं वीडियो ब्लॉगिंग करता हूं, मतलब यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वीडियो बनाता हूं अलग अलग मुद्दों को लेकर। इससे पहले करीब 10 साल मैंने मीडिया में काम, चैनल्स के साथ मैं जुड़ा रहा हूं। और इसी लिहाज से मीडिया से जुड़ी हुई इस लॉकडाउन के दौरान, इन तथाकथित छुट्टियों के दौरान जो आदतें हैं, वो चाहे अभिभावकों की हों या फिर स्टूडेंट्स की हों, उन्हीं के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। और ये जो मीडिया की बात होती है, तो सिर्फ न्यूज मीडिया की भी बात करूंगा। तो तमाम वो लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं या फिर बाद में इस वीडियो को देखेंगे, तमाम लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं सब। एक तो जो हाल फिलहाल सबसे ज्यादा टीआरपी कह लीजिए, या सबसे ज्यादा जो आप देखते हैं अपने टेलीविजन के ऊपर, क्योंकि आप घरों में हैं और टेलीविजन देखने की आदत पहले से ही है, लेकिन इस वक्त आपके पास वक्त भी ज्यादा है और टाइम पास करने के लिए तमाम लोग टेलीविजन ज्यादा देखते हैं पहले के मुकाबले, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज्यादा जो देखा जा रहा है वो न्यूज चैनल्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल्स जो अपने नए एपिसोड हैं नहीं बना पा रहे हैं, नई फिल्में नहीं बन पा रहे हैं, नए नए कार्यक्रम नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर काम धंधे ठप हैं। लेकिन जो न्यूज मीडिया है, न्यूज चैनल्स का काम है, वो 24/7 जारी है। इसलिए जो टीआरपी ज्यादा आ रही है आज की तारीख में, न्यूज चैनल्स की आ रही है। लेकिन स्टूडेंट्स को और अभिभावकों को निश्चित तौर पर आज जरूरत है कि वो किस तरह के न्यूज कंटेंट को देखें, किस तरह के न्यूज चैनल्स को देखें। और खास तौर पर कोशिश ये रहे कि जिन न्यूज चैनल्स के ऊपर रोज शाम को चीख चिल्लाहट होती है, धर्म जाति के बारे में बहस होती है, आप लोगों की, आपकी रोजमर्रा की मुश्किलों के बारे में बात नहीं होती है, आप लोग उनसे दूरी बना के रखें। इस बारे में एक बात तो स्पष्ट है कि अभिभावकों को अब आदत पड़ चुकी होगी, वो ऐसी बातों को नहीं समझेंगे। ऐसे में जिम्मेदारी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी बन जाती है। उन लोगों को, अपने अभिभावकों को समझाना होगा कि आप अपने घर पर, अपने टेलीविजन के ऊपर ये कार्टून देखना बंद कीजिए। अगर आप अपने वाले कार्टून देखेंगे तो फिर हम अपने वाले कार्टून देखेंगे। तो हो सकता है कि शायद इस बात का उनके ऊपर असर हो, तो ये जो चीख चिल्लाहट वाला कंटेंट है आपके दिमाग में, आपके घर में ना पहुंचे। तो एक दूरी बनाने की जरूरत है और अभिभावकों को भी समझने की जरूरत है। हो सकता है कि इस तरह का कंटेंट आपकी पसंद बन गया हो इस दौरान या पहले से, लेकिन आप लोगों को यह सोचना है कि इस तरह का कंटेंट या इस तरह की खबरें आपके बच्चों के जहन के ऊपर किस तरह का असर डालेंगी। इसलिए अगर आप दूरी बनाएंगे, आप इसके बारे में बच्चों की एक समझ बनाएंगे, तो वो भी इससे दूरी बनाएंगे और वो इस चीज को समझ पाएंगे कि किस तरह का खेल आज चल रहा है। तो सबसे पहली जरूरत यह है, इस तरह की चीजों से आप दूरी बना के रखिए। और बच्चों को ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल न्यूज से दूर कर दें। जहां से खबरें मिल रही हों, खबरें बहुत सारे कुछ न्यूज चैनल्स भी हैं, यहां तक कि जो सरकारी न्यूज चैनल है डीडी न्यूज, वो अच्छा न्यूज कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है जहां से आपको जानकारी मिलेगी। आप बिल्कुल देखिएगा, इस तरह के न्यूज चैनल्स को देखना बेहद जरूरी है, आप देखिएगा। उसके अलावा जो रीडिंग मटेरियल है, अखबार घरों में अब शायद पहुंचने दोबारा शुरू हो जाएं, क्योंकि लॉकडाउन का जो तीसरा पीरियड चला है, इसमें बहुत सारी परमिशन दे दी गई है, बहुत सारे महकमों को काम करने की इजाजत दे दी गई है। तो अखबार शायद आप लोगों ने बंद करवा दिया हो पहले, तो अब शायद वो दोबारा आना शुरू हो जाए। तो बच्चों में अखबार पढ़ने की आदत डालिए, मैगजीन पढ़ने की आदत डालिए। अगर प्रिंट नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो बच्चों को प्रोवाइड करवाइए, ताकि उनकी एक समझ बिल्ड हो, उन्हें मतलब जानकारी मिलती रहे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। और आज बच्चे निश्चित तौर पर जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की चीजों से वो गुजर रहे हैं, ऐसी चीजों से हम भी नहीं गुजरे हैं।
और जिस टाइम पे वो गुजर रहे हैं तो उनमें सवाल पूछने की भी एक प्रवृत्ति है, वो जानना चाहते हैं क्या कुछ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को पता है कि एक बीमारी फैली हुई है, उसका नाम कोरोना वायरस है, और उससे बचने के लिए हमें घर पर रहना जरूरी है, बाहर निकलेंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो उसके बारे में और वो जानना चाहते हैं। अब जब ये समझ बिल्ड हो गई है तो इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अभिभावकों की है। तो इस समझ को और आगे तक बढ़ाइए, आप देश दुनिया की और जानकारियों के बारे में उन्हें बताइए, उनसे साझा कीजिए। और जो रीडिंग मटेरियल है, वो चाहे मैगजीन हो, अखबार हो, एक अच्छा जरिया हो सकता है इसके बारे में कि न्यूज चैनल से दूरी बना के आप इसके बारे में उनसे बात करें और उनको समझाएं। एक चीज और इस लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों के लिए मैं खासतौर पे बताना चाहता हूं कि आपको अपने बच्चों का जो, जिसको आप कहते हैं कि हिडन टैलेंट है, वो पता चला होगा। कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, आपको पता चला होगा कि आपके बच्चे डांस बहुत अच्छा करते हैं, आपके बच्चे गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। क्योंकि जो रोजमर्रा की भाग दौड़ होती थी उसमें तो हम लोग बच्चों से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन जब वक्त मिला है, घर पे बच्चे और माता पिता दोनों साथ में बैठे हुए हैं, समझने का एक दूसरे को वक्त मिला है, तो एक चीज के बारे में आप लोग को जरूर पता चला होगा कि एक और टैलेंट है हमारे बच्चे में। लेकिन एक चीज और होती है कि हम अपने बच्चों को लेकर थोड़ा बायस्ड होते हैं। हमें ये लगता है कि अगर हमारे बच्चे में इस तरह का कोई गुण देखने को मिला है तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट है, ये आपके गली मोहल्ले पड़ोस में सबसे बेस्ट है। और मैं कोशिश करता हूं कि इसी टैलेंट में, इसी हुनर में हम इसको आगे बढ़ाएं। और आजकल जो मीडिया के जरिए, खासतौर पे न्यूज मीडिया से ज्यादा जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, हमारी फिल्में हैं, हमारे सीरियल्स हैं, उनमें भी ज्यादा मैसेज यही दिया जाता है कि पढ़ाई के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। जो इस तरह के टैलेंट है, डांस है, गिटार बजाना है, गाना है, इस तरह के टैलेंट को आप अगर उभारेंगे बच्चों में तो ये ज्यादा कामयाब रहेगा। देखिए, आप लोगों को एक बात समझने की जरूरत है, पढ़ाई किसी भी टैलेंट को मारती नहीं है। तो ऐसा मत समझिएगा कि आप अगर अपने बच्चे के किसी और टैलेंट को, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई में थोड़ा सा उनको कमजोर करने की जरूरत है, पढ़ाई की तरफ से थोड़ा ध्यान भटकाने की जरूरत है। ये नहीं है, पढ़ाई किसी भी चीज को कमजोर नहीं करती है। एक बात आपको ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई का अलग तरह का कंपटीशन है जिसको आप बखूबी समझते हैं, लेकिन जो इस तरह की एक्टिविटी है इनका भी एक अलग तरह का कंपटीशन है, और शायद ये पढ़ाई के कंपटीशन से ज्यादा हार्ड है। हमें अपने घरों में बैठकर ये लगता है कि शायद कोई कंपटीशन में नहीं है, हमारा बच्चा ही नंबर 1 है, हमारा बच्चा ही सबसे आगे है। तो आप लोगों को जब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, इसी तरफ अगर आपके बच्चे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर भी बड़े बड़े तुर्रम खां बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी बहुत कंपटीशन है। तो बिल्कुल आपको उस तरह से प्रभावित नहीं होना है। देखिए, आप अपने बच्चों के टैलेंट को जरूर पहचानिए, उनकी इज्जत भी कीजिए, एनहेंस भी कीजिए, लेकिन इस तरह से प्रभावित नहीं हो जाना है कि आप पढ़ाई की तरफ से ध्यान मोड़कर बिल्कुल पूरी तरह से उसी नए जो खोजी गई टैलेंट है उसी की तरफ पूरा का पूरा रुझान दे दें। तो एक समन्वय बनाने की जरूरत है, और शायद एक अभिभावक होने के नाते आप लोगों में इतनी समझ होगी कि वो समन्वय कैसे बनाना है। अगर आपका बच्चा खेल में अच्छा है तो आपको इतनी समझ निश्चित तौर पर होनी चाहिए कि खेलने के लिए कितना वक्त देना है और पढ़ाई के लिए कितना वक्त देना है, डांस का कौन सा वक्त है, गाने का कौन सा वक्त है, और होमवर्क करने का कौन सा वक्त है। तो इस बारे में आप लोग प्रभावित भी हो, लेकिन उस तरह से प्रभावित ना हो कि अपने बच्चे के इस टैलेंट के पीछे आप बिल्कुल अंधे हो जाएं। ये समन्वय स्थापित करने की आपको जरूरत है। एक चीज और है कि न्यूज चैनल शायद आप लोग देखना बंद कर दें या कम देखते हो, लेकिन टेलीविजन आप बहुत ज्यादा देखते हैं, फिल्में या सीरियल्स बहुत ज्यादा देखते हैं। इस दौरान बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं उनसे, उनमें से जो कंटेंट मिलता है उसकी एक समझ के ऊपर फर्क पड़ता है, उसके ऊपर असर डालते हैं, राय बिल्ड करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा असर होता है उन कैरेक्टर्स का जिनको वो देखते हैं टेलीविजन के ऊपर। उनके लिए वो बहुत बड़े हीरो बन जाते हैं, वो चाहे फिल्मी कलाकार हो, सीरियल्स के कलाकार हो, बहुत बड़े हीरो बन जाते हैं। हमने यहां तक देखा है कि अपने माँ बाप से बड़ा हीरो वो किसी फिल्मी स्टार को या फिर जो नाटक करने वाले स्टार हैं उनको मानने लग जाते हैं। तो बच्चों के लिए यहां पर मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए बच्चों, आपके सबसे बड़े हीरो, सबसे बड़ी हीरोइन, सबसे बड़े हीरो आपके पापा हैं और सबसे बड़ी हीरोइन आपकी माँ है। उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं है इस दुनिया में। और जिन लोगों को आप टेलीविजन पर देखते हैं वो लोग सिर्फ अपना एक काम करते हैं, उन लोगों का काम है, उन लोगों की ड्यूटी है। जिस तरह से आपके पापा भी खेत में जाते होंगे वो उनका काम है, आपके पापा भी 8, 10, 15 घंटे ऑफिस में नौकरी करते होंगे, वो उनका काम है।
तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि जो ये टेलीविजन वाला आदमी कर रहा है, ऐसा काम मेरे पापा नहीं कर सकते या मेरी मम्मी नहीं कर सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो काम आपके पापा कर रहे हैं वो ये टेलीविजन वाले भी नहीं कर सकते हैं। तो आपके हीरो हमेशा आपके माँ बाप होने चाहिए। आपका जो जेंटलमैन है वो आपका धोती पजामा पहनने वाला, धोती कुर्ता पहनने वाला या कुर्ता पजामा पहनने वाला आपका पिता भी हो सकता है, और होना भी चाहिए। घर में काम करने वाली, आपकी देखभाल करने वाली आपकी माँ भी हो सकती है, ना कि फिल्मी हीरोइन हो सकती है। तो आप लोग अपने माँ बाप को, उनकी सीख को, उनके सिखाए हुए चीजों को सबसे ऊपर रखिएगा। वहां से ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हुआ जा सकता है। वो आपके माँ बाप बता देंगे कि किन किन चीजों से प्रभावित होने की जरूरत है। तो जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं, माँ बाप के संपर्क में रहें। एक माँ बाप से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को आप एक्सप्लोर कीजिए, चंट बनाइए। ये जो शर्मीलापन होता है, मतलब ये कोई बड़ा गुण नहीं है। मतलब आपके बच्चे हिचकिचाते हैं कुछ बोलने में कि शरीफ हैं, हम लोग आमतौर पे कह देते हैं, बूढ़ा बड़ा है, ये नहीं। बच्चों को चंट बनाइए। बहुत सारे बच्चों में नेचुरल होता है, और आजकल तो ज्यादातर में होता है, लेकिन कुछ बच्चों में नहीं होता है, नेचुरल नहीं होता है, तो वो बिल्ड करना पड़ता है। आप लोग अपने बच्चों को बताइए, सिखाइए कि सवाल किस तरह से करना है। अगर उसकी आदत नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने बच्चों को सवाल करना सिखाइए। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, अपने आपके बच्चे की किसी न किसी चीज में रुचि जरूर होती है, वो चाहे पढ़ाई में रुचि हो, टेलीविजन देखने में रुचि हो, कार्टून देखने में, गेम खेलने में, हर चीज में रुचि होती है। तो जब आप उनके टैलेंट के बारे में, उनकी रुचि के बारे में कमेंट्री करेंगे, मान लीजिए कि क्रिकेट ही आपका बच्चा खेल रहा है, तो क्रिकेट के बारे में जब आप अपने बच्चों को बताना शुरू करेंगे कि किस तरह से खेला जाता है, कौन कौन से प्लेयर हुए हैं, कौन सा देश अच्छा खेलता है, तो जब आप ये जानकारी उसको जोड़ना शुरू करेंगे तो आपके बच्चों के जहन में ऑटोमेटिकली सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, और फिर वो सवाल पूछना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब ये आदत बनेगी तो ये पढ़ाई के ऊपर भी लागू होगी। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को इस तरह से आप मतलब उनकी पेरेंटिंग कीजिए कि वो चंट बने, शर्मीले ना बने और शरीफ ना बने। ये कोई ऐसा बड़ा गुण नहीं है कि जिसके पीछे हम अपने बच्चों को बर्बाद कर दें। चंट बच्चे बनेंगे तो उनको बोलने की आदत होगी, आपको तमाम चीजें वो बता पाएंगे, समझा पाएंगे, उनके दिमाग में जो जो सवाल होंगे वो आपसे पूछेंगे। आपको बाद में जाके नहीं पता चलेगा कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा बच्चा ये चाहता था या पूछना चाहता था और मैं नहीं बता पाया। तो ये बहुत जरूरी है। एक चीज और है कि खासतौर पे हम अपने घर के बारे में, जो और मसले होते हैं घर की हालात के बारे में या फिर बाहर के कामों के बारे में, बच्चों से डिस्कस नहीं करते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम बच्चों से इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे तो फिर उनकी पढ़ाई के ऊपर असर पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। बच्चों को आप एक्सपोजर दीजिए, घर की चीजों के बारे में बिल्कुल डिस्कस कीजिए, हो सके तो उनसे राय भी मांगिए। बाहर जो जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में भी उनके साथ साझा कीजिए, पड़ोस में क्या हो रहा है साझा कीजिए, तभी तो उनकी सोच डेवलप होगी। बाहर के काम, अब लॉकडाउन में नहीं कह रहा, रूटीन में बाहर के काम उनसे करवाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब वो बाहर जाएंगे, चीजों को समझेंगे, दुनिया को समझेंगे, दुनियादारी को समझेंगे, तो सच में ही उनके दिमाग को और ज्यादा विस्तार मिलेगा। और ये जो विस्तार होगा ये उनके पढ़ाई में भी काम आएगा। वो चीजों को और ज्यादा समझने में, उनके लिए सब्जेक्ट को ज्यादा समझने के लिए उन्हें आसानी होगी। क्योंकि जो किताबों में हम पढ़ रहे हैं वो व्यवहारिक तौर पर लागू होता है। ये जब बाहर जाएंगे, बाहर की चीजों को जांचे परखेंगे, तभी बच्चों को पता चलेगा कि ये मैंने चीज किताब में पढ़ी थी, ये तो इसका मतलब ये इस तरह से है। तो आप बच्चों को एक्सप्लोर करने में, बाहर की दुनिया, बाहर के मसलों जिनका उनसे संबंध नहीं है सीधे तौर पर, उनके बारे में जानने का अधिकार मत छीनिए। वो उनके साथ निश्चित तौर पर डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। एक चीज और है कि आप अपने बच्चों के अंदर जो राजनीतिक और कानूनी जानकारियों को बचपन से ही डेवलप करना शुरू कीजिए। आप लोगों को लगता होगा कि बच्चों का राजनीति से क्या वास्ता है, क्या लेना देना है, कानून से क्या लेना देना है। जो कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कानून और राजनीति ही है जो किसी भी देश को चलाती है। जो हमारी घर की सीख है वो हमारी घर और समाज के दायरे तक रहती है, लेकिन उसके बाद जो जो चीजें हमें ड्राइव करती हैं
वो हमारी राजनीति है और हमारा कानून है। तो उनके बारे में अगर बचपन से ही आप समझ डेवलप करनी शुरू करेंगे तो बच्चा बड़ा होके मार नहीं खाएगा, वो और लोगों से बहुत ज्यादा आगे होगा, उसकी समझ का विस्तार भी और लोगों से ज्यादा आगे होगा। क्योंकि आप चाहे बेशक खुद को, बच्चों को राजनीति से दूर कर दीजिए, लेकिन राजनीति अपने आप को आप लोगों से दूर नहीं करेगी। वो आपको बताती है कि आपके बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ेंगे, वो आपको बताती है और आपके लिए निर्धारित करती है कि आपका इलाज किस तरह के हॉस्पिटल में होगा, वो आपको बताती है, निर्धारित करती है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, कौन कौन सी प्राइवेट सेवाएं मिलेंगी। तो राजनीति से आप बच्चों को बिल्कुल दूर नहीं कर सकते हैं। अच्छा होगा कि उसके बारे में आप समझ डेवलप कीजिए, कानून के बारे में समझ डेवलप कीजिए। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे कानून क्या है, हमारा संविधान क्या है, उसमें हमारे हक अधिकार क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या कुछ हैं, प्रशासन की क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं, प्रशासन की क्या कुछ सेवाएं हैं जो हमें मिल सकती हैं। तो ये समझ आप बचपन से ही डेवलप करेंगे तो बड़े होके उन्हें बहुत आसानी होगी। एक सबसे आखिर में मैं बच्चों से भी और अभिभावकों से भी और जो तमाम लोग देख रहे हैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आप समझ तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक आदत होती है कि हम राय बना लेते हैं। तो मेरी अपील है बच्चों से, खासतौर पे आप शुरुआत से ही, बचपन से ही अगर इस चीज को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेंगे तो शायद आगे जाके ये चीज आपको और ज्यादा आसान रहेगी उसको मानने में, समाहित करने में, कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी मुद्दे के बारे में बिना पूरी जानकारी हासिल किए राय मत बनाइए। अगर आपको किसी चीज के बारे में राय बनानी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे पहले इसके बारे में जानना है और ज्यादा ही जानना है। जैसा मैंने सुना है और लोगों ने मुझे बता दिया है, सिर्फ उतना काफी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा जानना है ताकि मैं एक राय बना सकूं। तो किसी भी चीज, किसी भी मुद्दे, कानून, राजनीति, टीवी, एंटरटेनमेंट, एक्टर, माता पिता, तमाम लोगों के बारे में कोई भी राय स्थापित करने से पहले खुद थोड़ी मशक्कत कीजिए, उसके बारे में जानकारी को बढ़ाइए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो लॉकडाउन के दौरान मुझे ये लगता था, और शिक्षा भारती परिवार ने जो मुझे मौका दिया उसके जरिए मुझे ये लगता था कि अभिभावकों से और स्टूडेंट से साझा होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी ठीक लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहेंगे। खुद को बचाने का मतलब है अपने परिवार को बचाना, अपने गांव, शहर, प्रदेश और पूरे देश को बचाना, पूरी मानवता को बचाना। तो आप लोग अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, काम धंधों के ऊपर जिस तरह से हो सके थोड़ा बहुत इस तरह का नियंत्रण रखें कि घर से ही काम धंधे ज्यादा हो जाएं। अगर बाहर निकलना पड़ रहा है मजबूरी में तो घर आते वक्त और बाहर रहते हुए तमाम चीजों का एहतियात बरते, वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर अपने आप को सैनिटाइज करना हो, साफ सफाई का ध्यान रखना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।